हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा जुड़ सके भाई और लाभ उठा सके क्लासों का। प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि दोनों क्लासों में जुड़ा करे अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए और आप बहुत ही शानदार तरीके से उस क्वेश्चन को बना सकें। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है कि दोनों क्लासों में जुड़ा करें सुबह शाम, और अपने सभी साथियों को भी बताएं इन क्लासों के बारे में। ये क्लासें बच्चा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए न्यू वैकेंसी जो आने वाली है उनके लिए बहुत ही बेसिक तरीके से शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्लासें दी जा रही हैं आपको, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना उठानी पड़े और हर एक क्वेश्चन आपसे आसानी से बने। लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है तो आपके लिए ये क्लासें बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसलिए हर एक साथी भी जुड़ा करे क्लासों में और लाभ उठाया करें इन क्लासों का, और अपने सभी साथी को भी इन क्लासों के बारे में बताएं। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं वो क्लास को एक बार लाइक कर दें और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे पता चल सके भाई कि कौन कौन सा बच्चा जुड़ चुका है क्लास में। और हर एक साथी के साथ क्लास को शेयर करें। और जो साथी भी क्लास में नए रहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें और अपने सभी साथी को बुलाएं और लाभ उठाएं क्लास का हर एक साथी, और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाए। चलिए बच्चा देखिए, यहाँ पर रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा है क्लॉक। आज क्लॉक की अंतिम क्लास है भाई, घड़ी की अंतिम क्लास है ये। बहुत ही शानदार तरीके से हमने घड़ी को कंप्लीट किया, हर एक टाइप का क्वेश्चन किया एग्ज़ाम में जो आने वाले हैं, आने की बेहद संभावनाएँ, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट रोल को हमने डिस्कस किया है। जिस बच्चे ने अभी तक इन क्लासों को नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट में देख ले और समझ ले किस प्रकार शानदार तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर किए हैं और हर एक टाइप के क्वेश्चन को किए हैं। क्लॉक को बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया है। और जो चैप्टर आपके होते जा रहे हैं हर एक बच्चा भी उनका रिवीजन करे, नोट्स बनाए और हर एक नए कॉन्सेप्ट को सीखता जाए और अपने नोट्स में नोट करता जाए। चलिए देखिए भाई, क्लॉक का हमने बच्चा पढ़ा था समतल दर्पण पर, लंबवत दर्पण और क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण से रिलेटेड पिछली क्लास में हमने बातें किया था और सीखा था भाई कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे क्षैतिज दर्पण में। उसके लिए हमने रूल सीखा था भाई, अगर 6 या 6 से कम समय आएगा तो 6:30 से माइनस करेंगे और 6 से अधिक समय होने पर 18:30 बजे से माइनस करके हम प्रतिबिंबित समय निकाल लेंगे। इसके बाद अगर कोई भी समय आपके पास आता है तो आप आसानी से शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताए, तब तक जब तक कि हर एक बच्चा भी शेयर कर दे अपने सभी साथी पर। चलिए बताइए क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है। क्वेश्चन है, एक घड़ी का वास्तविक समय एक घड़ी का वास्तविक समय 8:52 है। उसे क्षैतिज दर्पण में देखा जाए तो कितना बजता हुआ प्रतीत होगा। हर एक बच्चा बताया भी इस क्वेश्चन का आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने पिछली क्लास में कर लिया था। प्रत्येक साथी करके बताया भाई जल्दी से क्या बजता हुआ प्रतीत होगा। फिर इसके बाद देखते हैं, आगे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तब तक कि हर एक बच्चा आंसर करेगा और अपने सभी साथी को बुला लेगा शेयर करके क्लास को। और जो साथी भाई जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें जय हिंद जय भारत का, और अपने सभी साथी को बुलाएं। और जो बच्चा भी नया है क्लास में वो चैनल को सब्सक्राइब करे, परिवार का हिस्सा बने, अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करें। बताइएगा भाई जल्दी से। हर एक बच्चा बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर करके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक बच्चा देखिए और समझे। क्वेश्चन क्या है भाई, 8:52 पर घड़ी का वास्तविक समय है भाई और क्षैतिज दर्पण पे रखना है। तो रूल क्या था भाई, 6 या 6 से अधिक समय होने पर 6 या 6 से कम, 6 या 6 से कम समय होने पर 6:30 से, या 6 से अधिक होने पर 18:30 बजे से। तो 18:30 बजे से माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि भाई क्या है, हमारा टाइम जो है वो किससे बड़ा है भाई, 6 से बड़ा है। तो कितना है, 8:52 है, माइनस करिए इसको, कितना आएगा। यहाँ से देखिए भाई 30 है, 52 है, माइनस नहीं होगा भाई। 1 घंटा इधर उधार लेते तो ये 60 हो जाएगा, 60 और 30 कितना हो जाएगा भाई, 90। अब 90 में से 52 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बच्चा कहेगा भाई ये 38 आ जाएगा। माइनस करके देखिएगा भाई 38 आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 38। इसका मतलब मिनट की संख्या आ चुकी है कितना, 38। यहाँ से 18 में से एक इधर चला गया तो 17 बचा, और 17 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 9 बचेगा। तो 9:38 हमारा कौन सा समय दिखाई देगा, प्रतिबिंबित समय दिखाई देगा। क्लियर है भाई सभी को। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने पिछली क्लास में सीख लिया था और शानदार तरीके से आंसर भी कर लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट सीखिए और अगले नए टाइप का क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। देखिए समझिए भाई क्या है क्वेश्चन, समझिए बच्चा। क्वेश्चन किस टाइप का बनेगा भाई, अब किसी भी दर्पण के सामने जब क्लॉक को या घड़ी को उल्टा रखा जाएगा तो आपसे प्रतिबिंबित समय पूछा जाएगा। भाई किसी भी दर्पण, किसी भी प्रकार का दर्पण होगा और उसके सामने घड़ी को उल्टा रखा जाएगा। उल्टा का मतलब समझ रहे हैं भाई, उल्टा का मतलब क्या, कि जिस प्रकार से घड़ी होती है उस प्रकार से ना होकर जस्ट विपरीत हो, उल्टा हो। तो उल्टा रखने पर आपसे पूछा जाएगा भाई कि समय कितना बचता हुआ प्रतीत होगा या समय किस प्रकार से दिखाई देगा। तो क्या करेंगे भाई, उस टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे, हर एक बच्चा देखिए और नोट्स में नोट कर ले भाई, अपने नोट लगाइए और यहाँ पे समझिए क्या करना है। जब किसी घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है और हमसे पूछा जाता है कि घड़ी में जो समय है, जो समय हो रहा है उसका प्रतिबिंबित समय क्या होगा, तो आपको क्या करना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपसे पूछा जाए भाई कि घड़ी को किसी भी दर्पण के सामने उल्टा रखने पर जो समय दिख रहा है उसका प्रतिबिंबित समय क्या होगा, मतलब वास्तविक समय का प्रतिबिंबित समय क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको ऐसे प्रश्न को क्षैतिज दर्पण के नियम से सॉल्व करना है। किसके नियम से सॉल्व करना है भाई, क्षैतिज दर्पण के नियम से सॉल्व करना है। जब भी आपसे कहा जाए भाई कि किसी भी दर्पण के सामने किसी भी क्लॉक को या किसी भी घड़ी को उल्टा रखा जाता है और प्रतिबिंबित समय निकालना हो, तो आपको उस प्रकार के क्वेश्चन को, उस प्रकार के प्रश्न को किस नियम से सॉल्व करना है, किस नियम से हल करना है, क्षैतिज दर्पण के नियम से सॉल्व करना है, क्षैतिज दर्पण के नियम से हल करना है। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, जब किसी घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है और हमसे यह पूछा जाता है कि घड़ी में जो समय हो रहा है, उसका प्रतिबिंबित समय क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रश्न को
क्षैतिज दर्पण के नियम से हल करते हैं। क्षैतिज दर्पण के नियम से हल करते हैं। हर एक बच्चा नोट कर ले भाई इस बात को। क्या, जब भी आपके सामने भाई क्वेश्चन आएगा घड़ी में और घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाएगा, तो हमें जब भी प्रतिबिंबित समय निकालना होगा तो आप किस नियम से सॉल्व करेंगे भाई प्रश्न को? क्षैतिज दर्पण के नियम से सॉल्व करेंगे। हर एक बच्चा नोट कर ले और समझ ले भी, और देखिए भाई आगे क्वेश्चन किस प्रकार से हम करेंगे शानदार तरीके से। हर एक बच्चा नोट कर ले इस बात को भाई, किस नियम से करेंगे? क्षैतिज दर्पण के नियम से करेंगे। चलिए देखिए समझिए क्वेश्चन। हर एक बच्चा देखिए भाई क्वेश्चन पहला समझिए क्या है। क्वेश्चन है भाई, एक घड़ी का वास्तविक समय, एक घड़ी का वास्तविक समय एक घड़ी का वास्तविक समय 8:25 है, और यदि उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है, दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है, तो बताइए प्रतिबिंब समय क्या होगा? प्रतिबिंब समय क्या होगा? क्या होगा? हर एक साथी बताएगा भाई प्रतिबिंब समय क्या होगा? दर्पण के सामने उल्टा रखने पर इस क्लॉक को, इस घड़ी को प्रतिबिंब समय क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? प्रतिबिंबित समय क्या होगा बताइए। जल्दी से करके बताइए, हर एक साथी का क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी। चलिए देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी। एक घड़ी का वास्तविक समय 8:25 है, और यदि उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है तो प्रतिबिंबित समय बताइए। बच्चा हमने अभी यहाँ पे रूल लिखा है कि प्रतिबिंबित समय क्या होगा। ऐसी स्थिति में ऐसे प्रश्न को क्षैतिज दर्पण के नियम से सॉल्व करना है या हल करना है, शानदार तरीके से आपका आंसर आएगा। क्षैतिज दर्पण का नियम क्या है अभी कि जो हमारा टाइम है अगर 6 या 6 से छोटा है तो 6:30 से माइनस करेंगे, और अगर 6 से बड़ा है तो 18:30 बजे से माइनस कर लेंगे। तो कर लीजिए भाई 18:30 बजे से माइनस इसको कितना आ जाएगा। शानदार तरीके से आंसर आ जाएगा भाई, ये 5 आएगा यहाँ पे और ये 10 आ जाएगा। इसका मतलब 10:05 प्रतिबिंबित समय क्या आ जाएगा 10:05। क्लियर है? तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है आपको इस टाइप के क्वेश्चन में। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और घड़ी के सामने उल्टा रखा जाए, वो दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा रखा जाए, तो आपको किसके नियम से सॉल्व करना है अभी? क्षैतिज दर्पण के नियम से सॉल्व करना है। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए।
देखिएगा भाई, समझिए और अगले क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताए। क्वेश्चन क्या है अभी, एक घड़ी का वास्तविक समय 4:40 है। वास्तविक समय 4:40 है। एक घड़ी का वास्तविक समय 4:40 है और जब उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। हर एक बच्चा करके बताया भाई, प्रतिबिंबित समय क्या होगा, प्रतिबिंब समय कितना आएगा यदि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाता है तो। बताइएगा भाई, जल्दी से हर एक बच्चा करके बताया भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक बच्चा बताए भाई, जल्दी से करके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शानदार तरीके से करके बताइए। चलिएगा, देखिएगा, समझिएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है भाई 4:40 आपका वास्तविक समय है और जब घड़ी को उल्टा रखा जाता है तो क्या करेंगे भाई, आपको पता है कि क्षैतिज दर्पण के नियम से सॉल्व करेंगे। 4:40 है 6 से छोटा है तो 6.5 से माइनस कर देंगे इस प्रकार से। 4:40 को माइनस करिए भाई, यहाँ पे देखिए 1 घंटा इधर उधार लेंगे तो 60 हो जाएगा और 60 30 90 हो जाएगा, 90 में से 40 जाएगा, कितना आ जाएगा 50। क्लियर है भाई सभी को, कितना आ जाएगा 50। और ये यहाँ से देखिए 1 इधर चला जाएगा तो 5 बचेगा, 5 में से 4 गया 1, इसका मतलब कितना बच जाएगा 1:50। वास्तविक समय हमारा जो है 4:40, उसका प्रतिबिंबित समय क्या दिखाई देगा, 1:50 दिखाई देगा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए सारी चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत। आगे चलिए देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन सीखिए भी। अगला क्वेश्चन हर एक साथी सीखिए। हर एक बच्चा देखे भाई अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट, अगले टाइप का क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन देखिएगा भाई, देखिए क्वेश्चन है भी, एक घड़ी 1 बजे एक बार, एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार
3 बजे 3 बार, अर्थात घड़ी में जितना समय होता है अर्थात घड़ी में जितना समय होता है घड़ी उतनी बार बजती है। घड़ी उतनी बार बजती है, अर्थात घड़ी में जितना समय होता है घड़ी उतनी बार बजती है। तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है और कई सारे एग्ज़ामों में आया हुआ क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। हर एक साथी इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए भाई। बताइए भाई जल्दी से, हर एक बच्चा आंसर करे इस क्वेश्चन का। एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात घड़ी में जितना समय होता है घड़ी उतनी बार बजती है। तो 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? चलिए देखिए, समझिए भाई। चलिए देखिए इस क्वेश्चन का आंसर सीखिए भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक बच्चा शानदार तरीके से सीखे। क्वेश्चन है भी कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, इसी प्रकार जितना भी घड़ी में टाइम बजता है उतनी बार वो घड़ी बजती है। तो इस प्रकार से अगर देखें भाई, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि घड़ी में कितने अंक होते हैं भाई, कितना अंक तक होता है, कितना तक बजता है। तो बच्चा बताएगा भाई 1 से लेकर 12 तक के अंक होते हैं। इसका मतलब 12 बजे तक बजेगा और 12 बजे तक बजने के बाद जब घड़ी में 12 बज रहा होगा तो घड़ी 12 बार बजेगी। क्लियर है भाई सभी को? बताइए 1 बजे जब 1 बार और 2 अगर बजेगा तो 2 बार, इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो 12 बजे 12 बार ये घड़ी बजेगी। तो सबसे पहली बात तो भाई ये किस कंडीशन पे फॉलो कर रहा है, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें भाई 12 घंटे में बजेंगी बराबर 1 प्लस 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, इसी प्रकार जोड़ते हुए जाएंगे भाई कितने बजे तक? 12 बजे तक। तभी तो 12 घंटे में निकल पाएगा भाई। तो पहला तरीका ये, इसका मतलब क्या है कि भाई इन संख्याओं को या क्रमागत संख्याओं को जोड़ना है कहाँ तक? 12 तक। तो हमारे पास इन संख्याओं का जो सम निकालना का फॉर्मूला होता है तो ये होता है भाई n प्लस 1/2। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला। इससे भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो भाई यहाँ से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन सभी को प्लस करिए तो 12 घंटे में कितनी बार बजेगा, यहाँ से शानदार तरीके से निकालाएगा। ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है भी? दूसरा तरीका है आपके पास है फॉर्मूला, इसमें रखिए और निकालिए भाई। तो क्या हो जाएगा भाई, n क्या वैल्यू क्या है? 12 है लास्ट वाला, तो 12 और n प्लस 1, इसका मतलब 12 प्लस 1/2। ये 2 से कटेगा, 2 छक्का 12 और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 और 1 13, तो हो जाएगा 6 गुणे 13। क्लियर है भाई? बताइए तो कितना आ जाएगा? 3 78। कितनी बार? 78 बार। क्लियर है?
ये कितने घंटे में निकला है भाई? 12 घंटे में निकला है। देखिए याद रखना है आपको, 12 घंटे में, 1 से लेकर 12 बजे तक जब 12 बार घंटी बजेगी तो कितना, 78 बार 1 बजे से 12 बजे तक। इसका मतलब 12 घंटे में कितनी बार ये घंटियाँ बजेंगी? 78 बार। लेकिन आपको निकालना कितने बार है? 24 घंटे में निकालना है। हमने निकाला कितने में? 12 घंटे में 78 बार। तो इसका मतलब 24 घंटे में, 24 घंटे में बजेंगी भाई। अगर ये 12 से 2 गुना है 24, 12 दुनिया 24, तो इसी प्रकार से 2 गुना बार बजेंगी। तो कितने? 78 है। 78 में 2 का गुणा कर दीजिए, क्योंकि 2 गुना इसमें भी हुआ है। देखो 12 दुनिया 24, तो ये 78 गुना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा भाई? 156 बार। गुणा करिए, देखिए 156 बार। 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी? 156 बार बजेगी। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, सारी चीज़ें क्लियर हैं? यहाँ तक की सारी चीज़ें हर एक बच्चे को क्लियर है भाई? कमेंट करके हर एक साथी बताएं कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आने पर बहुत ही शानदार तरीके से आप बना पाएंगे। बताइए भाई, कमेंट करके हर एक बच्चा बताए भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आएगा तो हम शानदार तरीके से बना पाएंगे। तो यह इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना आएगा? 24 घंटे में ये घड़ी कितनी बार बजेगी भाई? 156 बार। इसी प्रकार से अगर आपसे 48 घंटे में पूछ रहा है तो उसी के आगे आप 12 घंटे को जोड़ते चले जाइएगा। शानदार तरीके से आंसर की प्राप्ति होती जाए। क्लियर है भाई सभी को? बताइए, हर एक बच्चा बताए भाई। क्लियर है? चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए चैप्टर के साथ, शानदार तरीके के चैप्टर के साथ, और बहुत ही बेसिक और 0 लेवल से हाई लेवल तक हर एक क्वेश्चन को किया जाएगा। हर एक चैप्टर को कंप्लीट किया जा रहा है। तो प्रत्येक बच्चा जुड़ा रहे अपने सभी साथी के साथ और लाभ उठाए। और जो बच्चा भी क्लास में प्रत्येक दिन जुड़ रहा है उसको पता चल रहा होगा भाई कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे छूटेगा एग्ज़ाम में, अगर आप डेली क्लासों में जुड़ते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक जुड़े रहिएगा हमारे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के साथ और लाभ उठाते रहिएगा हर एक क्लास का। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।